रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बहरोड में स्वागत कार्यक्रम NH 48 पर होटल हाईवे एक्सप्रेस पर रखा गया। स्वागत कार्यक्रम सड़क मार्ग से दिल्ली से जयपुर जा रही पूर्व सीएम राजे जयपुर में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगी। वसुंधरा राजे का बहरोड से केंद्रीय नेतृत्व को संदेश है। बहरोड में वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, कहा जो हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करना है। ये अलवर सिंह द्वार है, राजस्थान में यहीं से प्रवेश मिलता है। अभी 3 साल है, लड़ाई लड़नी है। आवाज इंडिया न्यूज संवाददाता टिंकू सेन की रिपोर्ट। सिर झुका के प्रणाम करते हुए सबको बहुत सारा प्यार देते हुए, क्योंकि बहुत दिन हो गए और आज आप लोग सबसे यहाँ मिलके जसवंत के बहाने आप लोग सबसे यहाँ मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमेशा के तर्ज पे ये जो प्यार आपने दिया है उसको तो वैसे भी हम कभी नहीं भूल सकते। जब भी मेरे से कोई पूछता है कि सबसे अच्छा जब आप राज कर रहे थे तो आपको क्या लगा, मैंने कहा कि जो मुझे प्यार मिला, जिस तरीके से एक एक व्यक्ति ने, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसने हमें शक्ति पहुंचाई, उन लोगों को मैं हमेशा हमेशा के लिए याद इसलिए रखूंगी क्योंकि उनकी ताकत के बिना वो 10 साल के अंदर जो हम लोगों ने किया वो हम कर ही नहीं पाते अगर वो हम लोगों के पीछे नहीं खड़े होते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी मन में लगता है कि अगर वो पूरे हो जाते तो कितना उसका फायदा हो जाता। आजकल अखबार पढ़ती हूँ तो कभी कभी दुख भी बहुत होता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कितना कुछ होना चाहिए था जो अब रुक गया है। चाहे वो आपके भामाशाह का हो, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना जिसपे लोग इतने मरते थे, इतने खुश होते थे, उससे वो सब चीजें मैं देख रही हूँ बंद हो गया। पर सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर मेरा दिल लगा हुआ था और मुझे लगता है कि आप लोग सबका भी, वो था ईस्टर्न राजस्थान कैनाल, जिसका 5-6 साल के अंदर हमारी ये कोशिश थी कि कंबल से मैंने धौलपुर से लेके पानी आप तक पहुंचाने का अगर काम हो जाता तो जो अलवर का आज हाल हो रहा है ये नहीं होता, वो नहीं या वो कम हो जाता। और जब तक पानी पहुंचता, क्योंकि आप तो टेल पे थे, जब तक पानी पहुंचता उसका फायदा आप लोगों को मिल जाता। अब मैं पढ़ती हूँ अखबार में तो बड़ी बड़ी कहानियां, कोई कहता है कि बनाना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि उन लोगों ने अपना तो लिया, तब तक तो सामने सामने खड़े हो जाते थे, पर आज उन लोगों ने अपना लिया। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि भाई अपना ही मत लेना, उसको आगे बढ़ाओ, ताकि ये सब जो अराजकता और जो ये सब फैली हुई है इस क्षेत्र के अंदर और इसी क्षेत्र के नहीं अंदर, मैं कह रही हूँ पूरे राजस्थान के अंदर, उसको रोकने का काम हम लोग कर सके। ये देखो कार्यकर्ताओं का चेला, ये कार्यकर्ताओं के पीठ पे अपन लोगों ने मिलके भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर खड़ा किया। और मैं मानती हूँ कि अगर कांग्रेस को कोई रोक सकता है और अगर कांग्रेस की सब बातों को कोई खत्म कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही अकेली। और हमारे ये सब जो लगे हुए कार्यकर्ता है, मैं तो आम ही समझती नहीं हूँ कि कार्यकर्ता है, एक्चुअली मैं परिवार है। मैंने बार बार यही कहा, किस जात के हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला है, बहन है, बस इतना ही हमारे लिए बहुत है। हाँ, मैंने सुना था कि मोहित के साथ क्या हुआ। उसी दिन मैंने एसपी साहब से भी बात की। मुझे खुशी है कि कुछ लोगों को तो पकड़ लिया गया है, परंतु अभी भी लोग बचे हुए हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि ये सब जो यहाँ खड़े हुए हैं, पुलिस के सब कर्मचारी जो हैं और पुलिस के जो सीनियर लोग हैं, उस सब लोग मिलके इसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अलवर दिल्ली से लगा हुआ है और ये अलवर ही वो है जो हमारा सिंह द्वार है, राजस्थान के अंदर जाने का। और ये अलवर के अंदर अगर ये सब चीजें होने लगेंगी तो राजस्थान के उस सिंह द्वार से घुस के यहाँ तक कौन आएगा, ये लोगों से पूछने की जरूरत है। इसलिए आप 3 तारीख को ये कर रहे हो, ये ठीक है, और लोगों को सबको इकट्ठा होना भी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि दबाव बनाए रखना और ये काम को रोकना, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, चाहे कहीं भी अपने क्षेत्र के अंदर हो, उसको रोकने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए।
मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज जिस तरीके से आप लोग यहाँ आए हो, उसी तरीके से अन्याय के साथ लड़ने की पूरी तरीके से ताकत रखोगे और लड़ोगे। समय तो बदलता रहता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, ये तो समय का चक्र है। और जो भगवान के अंदर विश्वास करता है, वो अपनी किताबों को भी जब पढ़ता होगा, अपने शास्त्रों को सुनता होगा या पढ़ता होगा, तो उसमें भी आपको ये मालूम होता ही होगा कि ऊपर भी जाना होता है तो नीचे भी समय बिताना पड़ता है। इन सब चीजों से अपने को सीखने की जरूरत है। दुखी नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, बीच में रहना है, सब चीजों को संभालने की कोशिश करना है, दिल बड़ा रखना है और अंत में वही करना है जो सही है और जिसकी वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ सके। अपन कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लड़ाई लड़ना, सच्चाई की लड़ाई लड़ना, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर सब ये पूरा परिवार एकजुट होकर ऐसी लड़ाई लड़ेगा कि जिन लोगों ने हम लोगों के साथ अनर्थ करने की कोशिश की है, जिन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ काम किया है, जो हमने जनता के खिलाफ काम किया है, ऐसे लोगों को उखाड़ के हटाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। ये तो शुरुआत ही है, अभी तो आप और हमारे बहुत सारे काम साथ में करने हैं। तो अभी सबसे पहले इस सिंह द्वार से अभी घुसने का मुझे मौका मिला है और मेरा परिवार इस इतनी संख्या में मुझे मिला है। सब लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। सब बड़े बुजुर्गों के चरण छूते हुए, आप लोग सबके आशीर्वाद को लेते हुए इस परिवार को और तगड़ा बनाना और मजबूत करना, ये काम हम लोग मिलकर करेंगे। और अभी 3 साल बाकी हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है, करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अभी आप लोग कर रहे हो, उसमें अपन बात करेंगे।